बुलेटिन का आगाज बुलंदशहर से बड़ी खबर के साथ, जहां दो भाइयों के सर कलम करके निर्मम हत्या। बुलंदशहर से सटे संभल की सीमा में दो भाइयों के धड़ मिले हैं, जहां हत्या के बाद दोनों के सिर ले गए हैं हत्यारे और सिरों की तलाश अभी जारी है। हत्या के बाद शवों को जिला संभल इलाके में फेंका गया है। अवैध संबंधों के चलते की गई है दोनों चचेरे भाइयों की हत्या। हत्याकांड में दिल्ली पुलिस का एक जवान भी शामिल है। बुलंदशहर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस का जवान फरार बताया जा रहा है, तो वहीं सलेमपुर थाना इलाके के गांव कैरावन की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए किस तरीके से एक और निर्मम हत्या का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां सर धड़ से अलग कर दिया गया है। दो चचेरे भाई बताए जा रहे हैं जिनकी हत्या की गई है और उसके बाद सर साथ में ले गए हैं हत्यारे, जिसमें एक जवान भी बताया जा रहा है और इसी के चलते जवान फरार है। लगातार सिरों की भी तलाश हो रही है, साथ ही साथ जो हत्यारे हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। तो अवैध संबंधों के चलते ये पूरा मामला सामने आया है प्रथम दृष्टया, और इसी के आधार पर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। सिर की तलाश हो रही है एक तरफ, तो वहीं हत्यारों की भी तलाश में जुटी हुई है। तो देखिए किस तरीके से सिर जो है धड़ से अलग किया गया है। अवैध संबंधों के चलते ये पूरी वारदात सामने आ रही है। दोनों चचेरे भाई हैं ये जिनकी हत्या की गई है, और इसमें पुलिस का एक जवान भी शामिल बताया जा रहा है जो कि फरार है, जिसकी तलाश जारी है पुलिस को। बड़ा ये पूरा मामला बुलंदशहर से सामने आया है। किस तरीके से हत्या को निर्मम हत्या की गई है, जहां सिर को धड़ से अलग कर दिया गया है और उसके बाद धड़ दूर फेंक दिया गया, तो वहीं सिर साथ में ले गए हैं हत्यारे। सलेमपुर थाना इलाके के गांव कैरावन की ये पूरी घटना बताई जा रही है। दो भाइयों के सर कलम करके निर्मम हत्या की गई है। बुलंदशहर से ये खबर, जहां बुलंदशहर से सटे संभल की सीमा में दो भाइयों के धड़ मिले हैं, तो वहीं हत्या के बाद दोनों के सिर ले गए हत्यारे। सिरों की तलाश फिलहाल जारी है। हत्या के बाद दोनों शवों को जिला संभल इलाके में फेंक दिया गया है और निर्मम ये हत्या की गई है। अवैध संबंध इसकी वजह बताई जा रही है, जिसके चलते दोनों चचेरे भाइयों की हत्या की गई है। हत्याकांड में दिल्ली पुलिस का एक जवान भी शामिल है जो कि फरार है मौके से ही, और अभी तक सिर भी पुलिस को बरामद नहीं हुए हैं, ना ही हत्यारों का कुछ पता लग पाया है। तो बुलंदशहर से ये पूरा मामला सामने आया है। देखिए इस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जहां सर धड़ से अलग किए जा रहे हैं और पूरी तरीके से तालिबानी सजा और सोच लोगों की प्रकट हो रही है इस तरीके की घटनाओं में। जहां मेरठ के बाद बुलंदशहर से अब ये पूरा मामला है, जहां दो भाइयों की हत्या की गई है और निर्मम हत्या है, जहां उनके धड़ से सर अलग कर दिए गए हैं और उसके बाद सर साथ में लेकर चले गए हत्यारे और धड़ को दूर फेंक दिया गया। बताया जा रहा है कि अवैध संबंधों के चलते ये दो चचेरे भाई थे जिनकी हत्या को अंजाम दिया गया है, और इसमें पुलिस का भी एक जवान शामिल बताया जा रहा है, जो कि मौके से ही मौका वारदात से ही फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश पुलिस को जारी है। तो देखिए बड़ा ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले में किस तरीके से आगे छानबीन होती है और क्या निकलकर सामने आता है, क्या इसकी पूरी वजह रहती है, क्या सजा होती है, किस तरीके से गिरफ्तारी होती है, इससे जुड़ी अपडेट न्यूज़ 1 इंडिया पर आपको मिलती रहेगी। फिलहाल गंभीर ये पूरा मामला है कि इस तरीके की घटनाएं जो हैं बढ़ रही हैं। हाल फिलहाल में मेरठ में इस तरीके की घटना सामने आई थी कि सर को धड़ से अलग कर दिया गया था, और इसके बाद अब देखिए बुलंदशहर से खबर सामने आई है। इस तरीके की निर्मम हत्या को अंजाम कोई कैसे दे सकता है, हत्या कोई कैसे कर सकता है, और देखिए इसी को लेकर, और उसमें एक पुलिस का जवान भी शामिल बताया जा रहा है हत्या में। तो ये और भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरी बात है, लेकिन इस पूरे मामले का किस तरीके से पुलिस खुलासा करती है ये देखना होगा। देखिए बुलंदशहर से ये पूरी खबर है, जहां निर्मम हत्या की गई है और दो चचेरे भाई बताए जा रहे हैं जिनकी हत्या की गई है, और इस हत्या करने में दिल्ली पुलिस का एक जवान भी है जो कि शामिल बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है।
और चलिए सीधा अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ बुलंदशहर से परविंदर लोधी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मेरठ से अतुल शर्मा भी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। संभल से मुजम्मिल दानिश हमारे साथ जुड़ गए, लखनऊ से नीलेश चौहान भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले बुलंदशहर का रुख करते हैं। परविंदर, क्या कुछ जानकारी, देखिए किस तरीके से निर्मम हत्या की गई है दो चचेरे भाइयों की, क्या जानकारी मिल रही है? पुलिस का भी एक जवान इसमें बताया जा रहा है कि शामिल है, क्या कुछ फिलहाल अधिकारियों का कहना है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, देखिए यूपी के बुलंदशहर में दिल दहला देने वाली घटना देखने को मिली है। यहाँ पर जो दो भाई थे, चचेरे भाई थे, जो काली देखने के लिए गांव में गए हुए थे, लेकिन वहीं से उनका अपहरण कर लिया गया और अपहरण कर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई और सबको संभल के जो बॉर्डर है वहां पर फेंक दिया गया। हालांकि बुलंदशहर पुलिस ने इस पूरे मामले में तत्परता दिखाते हुए 3 लोगों को जो हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि जो एक आरोपी है वो दिल्ली पुलिस का जवान बताया जा रहा है, लेकिन अभी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो कहीं ना कहीं पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में दबिशें दे रही हुई है। तो एसएसपी जो सिलोक कुमार सिंह है, उनसे भी हमारी संबंध में बात हुई है। उन्होंने जो कई टीमें इस पूरे मामले में लगा दी गई हैं, लेकिन जो एक आरोपी है वो अभी फरार बताया जा रहा है। हालांकि जो 3 आरोपी हैं वो पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया है। तस्वीरों में आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वो उनको यहाँ पे खड़ा करा हुआ है पुलिस ने, और उनको यहाँ पे जो पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता के लिए लाया गया है। तो कहीं ना कहीं बड़ी घटना बुलंदशहर में देखने को मिली है। इसको लेकर जो पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और जो तमाम जो गांव में पूरा शोक का माहौल है और जो परिजन है इनके, उनका रो रो कर बुरा हाल है। और टूटा हुआ परिवार, सहमा हुआ परिवार, डरा हुआ परिवार है, कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं है। परिवार के लोग केवल न्याय की मांग कर रहे हैं पुलिस से, चूंकि पुलिस ने इस पूरे मामले में कई बिंदुओं पर जांच भी की है और जांच पड़ताल में कई चौंकाने वाले खुलासे भी आए हैं। हालांकि प्रथम दृष्टया जो पुलिस जो जांच कर रही है उसमें इनका रंजिश का मामला भी पुलिस मान के चल रही है, लेकिन कई बिंदुओं पर पुलिस काम कर रही है। ये जब पूरा खुलासा हो जाएगा उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इन दोनों भाइयों, चचेरे भाइयों की जो हत्या है वो किस कारण से की गई है। जी बिल्कुल, और देखिए गंभीर ये पूरा मामला सामने आया है। नीलेश, देखिए किस तरीके से लगातार ये पूरे मामले सामने आ रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं चिंता बढ़ती जा रही है। हाल फिलहाल में मेरठ में हम लोग ने घटना देखी कि सर धड़ से अलग कर दिया गया और उसके बाद अब ये बुलंदशहर से घटना सामने आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश है, बावजूद इसके देखिए घटनाएं बढ़ रही हैं। एक के बाद एक तमाम निर्मम घटनाएं देखने को मिली। इससे पहले मेरठ में एक सरकटी लाश मिलती है, उसके बाद आज 2 चचेरे भाई जो बुलंदशहर के रहने वाले थे, उनका संभल और बुलंदशहर के बॉर्डर पर उनकी डेड बॉडियां मिलती है, जिनका सर जो है धड़ से अलग था और सर अभी तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। अगर इन पूरी घटनाओं को देखें तो कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी में जरूर ये पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि अगर शहर के अंदर इस तरीके से हत्या होती है, पहले उसका अपहरण किया जाता है, उसके बाद सर धड़ से अलग किया जाता है, कहीं ना कहीं ये बहुत ही निर्मम घटनाएं हैं जिसमें पुलिस को कठोर कार्रवाइयां करनी होंगी। और अभी तक अगर हम बात करें तो अभी तक पुलिस को जो गायब हुए सर हैं उनको बरामद करना चाहिए था, लेकिन पुलिस अभी तक बरामद नहीं कर पाई है। साथ ही साथ जो एक आरोपी है दिल्ली पुलिस का जवान, उसको भी गिरफ्तार करने में सफलता पुलिस को नहीं मिली है। तो ये तमाम सवाल हैं जो पुलिस को हल करने पड़ेंगे और साथ ही साथ ये पता लगाने का प्रयास करना पड़ेगा कि आखिर पश्चिमी यूपी में लोग इतनी निर्ममता के साथ कैसे किसी का गला काटकर उसको जो है सर धड़ से अलग कर दे रहे हैं। उन तमाम पहलुओं पर जांच करनी होगी। इससे पहले अगर हम 3 साल पहले लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में इकरा स्टेडियम के पास एक सूटकेस के अंदर एक धड़ मिला था, जिसकी पहचान आज तक नहीं हो पाई है कि वो धड़ किसका था और उसका सर भी आज तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई। उसके अलावा कृष्णनगर थाना क्षेत्र में 3 साल पहले ही एक धड़ मिला था, उसका सर जो है दूसरे थाना क्षेत्र में बरामद हुआ। चिन्हट में ऐसा ही एक मामला देखने को मिला। तो इस तरीके की निर्मम हत्याएं जो है पहले से भी होती आई हैं। अब देखना होगा कि इस तरीके की हत्याएं उत्तर प्रदेश के अंदर ना हो, ऐसे अपराधियों के ऊपर लगाम लगाई जाए। उसको लेकर पुलिस क्या कठोर कदम उठाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हैं। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था एडीजी प्रशांत कुमार भी सख्त निर्देश जारी करते हैं कि अगर अपराधी कोई है और संगठित अपराध करने के लिए सोच रहा है तो तत्काल उसके ऊपर कठोर कार्रवाइयां की जाए। अब इस तरीके की जब घटना बुलंदशहर में सामने आई है, मेरठ में सामने आई है, तो इन जिलों में पुलिस को बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की जरूरत है, जो इस तरीके के मंसूबे रखते हैं। खासतौर पर जब किसी का अपहरण किया जाता है या फिर कोई बड़े आयोजन होते हैं, वहां पर पुलिस अगर सतर्कता बरते तो कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सकता है। घर वाले जब गुमशुदगी की रिपोर्ट लेकर थाने जाते हैं तो पुलिस ये कहकर उनको टाल देती है कि 24-24 घंटे तक आप रास्ता देखिए, अगर आपका परिजन
वापस नहीं लौटता है तो ऐसी स्थिति में 24 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी। अगली समय त्वरित पुलिस जो है एफआईआर लिखकर जो है सर्च अभियान चलाए तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है, जैसा ये अभी बुलंदशहर में देखने को मिला कि पहले उस दोनों भाइयों का अपहरण होता है। बताया जा रहा है कि अवैध संबंधों के शक में ये हत्याएं हुई हैं। तो कहीं ना कहीं अगर पुलिस को जब सूचना परिवार की तरफ से दी गई थी कि उनके लड़कों का अपहरण हो गया है, तो ऐसी स्थिति में अगर पुलिस त्वरित जो है कार्रवाइयां करती, त्वरित सर्च अभियान चलाती तो कहीं ना कहीं इन हत्याओं को रोका जा सकता था। अब देखना होगा इस पूरे प्रकरण में दिल्ली पुलिस का जो आरोपी जवान है वो कब तक गिरफ्तार होता है, जो सर गायब हैं वो कब तक बरामद होते हैं। उन तमाम पहलुओं पर पुलिस को विस्तृत काम करना पड़ेगा और ये भी पता लगाने का प्रयास करना पड़ेगा कि आखिर किन धारदार हथियारों से उनके गले काटे गए। बिल्कुल, देखिए पूरा संगीन ये पूरा मामला है और इसमें यकीनन जो है बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी आने वाले समय में। मुजम्मिल से अपडेट लेते हैं, क्या अपडेट मुजम्मिल? दानिश, देखिए संभल के से सटी सीमा पर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है, क्या अपडेट फिलहाल वहां से मिल रही है आपको? घंटे में दोनों उसी जगह पर थोड़े से जो टी पॉइंट कहलाता है, तो कहने की लग रहा है कि जिस तरह से संभल में जो अनूप शहर, बुलंदशहर और उसके अलावा आसपास अलीगढ़ और रिवाई ये रास्ते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो टी पॉइंट है उसको शवों का हब बनाया जा रहा है। तो लगता है कि संभल जो प्रशासन है पूरी तरह से अलर्ट होना पड़ेगा, जो वहां पर काबिंग है वो तेज बढ़ानी पड़ेगी, जो पुलिस की गश्त है वो करना पड़ेगा, चौकसी निगरानी पकड़ेगी, जिससे कि दूसरे जिले के लोग यहाँ पर शव न डालें और जिससे कि संभल का क्राइम ग्राफ न बढ़ सके। लेकिन जिस तरह से दोनों शव मिले थे, शव मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप सा मंगा था। यहाँ पर एसपी जगदीशन है, एसओजी सर्विलांस टीम गठित की गई थी, लगातार तलाश कर रही थी। तो कहीं ना कहीं जो बुलंदशहर और संभल की टीम ने दोनों सक्रिय हुई और उसके बाद ये बड़ी वारदात का खुलासा हुआ। अगर इस तरह से बड़ी वारदात का खुलासा ना होता तो जो 48 घंटे में जो सरगड्डी लाशें मिली थी तो उसका क्राइम जिस तरह से दिख रहा था तो दहशत का माहौल आसपास था कि सर, तो कहीं ना कहीं तालिबानी जिस तरह से लोग सजा देते हैं उसको सजा दी गई है। बताया जा रहा है कि बुलंदशहर में जो ये अवैध संबंध के चलते हुए दोनों चचेरे सगे भाइयों की हत्या की गई थी, वहां पर शिवरात्रि का जो एक त्योहार था उसमें लोग शामिल होने गए थे, वहां से अपहरण किया गया। तो जिस तरह से अपहरण की साजिश रची है, साजिश रचने के बाद इन्होंने संभल जिस तरह से जो बॉर्डर है वहां पर लाशें डाली हैं, तो कहने के उसको गुमराह करने के लिए शव यहाँ डाला गया है और गर्दन ये साथ लेकर गए हैं। फिलहाल अभी जिस तरह से जानकारी है गर्दन अभी हाथ नहीं है क्योंकि आरोपी गिरफ्त से बाहर है, लेकिन खुलासा हो चुका है कि बुलंदशहर के दोनों रहने वाले हैं और उसी जगह से लोगों को अपहरण करने के बाद यहाँ उनको शव डाल दिया गया। फिलहाल अभी पुलिस पूरी तरह से वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है, जहां आसपास बॉर्डर से लोग गुजरते हैं उनकी निगरानी के लिए तलाशी की जा रही है कि आइंदा इस तरह के शव संभल में न डाले जाए जिससे कि आगे गिराफ खराब हो। बिल्कुल, देखिए पूरे तरीके से विस्तृत जांच होगी इस पूरे मामले में। परविंदर, देखिए ये बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं अवैध संबंधों के चलते इस तरीके की घटना को, हत्या को, निर्मम हत्या को अंजाम दिया गया है। हालांकि ये परिजन अभी स्थिति में नहीं होंगे क्योंकि दुखद ये घड़ी है उनके लिए, लेकिन किसी भी तरह की का किसी पर कोई शक जताया है परिजनों की तरफ से या आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनकी तरफ से? ये भी बात बता रहे हैं सामने कि इस पूरे मामले के पीछे कुछ जो अवैध संबंधों का मामला देखने को मिला था। हालांकि जो स्थानीय पुलिस है वो कई बिंदुओं पर जांच कर रही है और जांच के बाद ही ये तय हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बड़ी लापरवाही जो स्थानीय पुलिस है उसकी भी देखने को मिली है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली थी कि वहां से इस तरीके से जो 2 लड़कों का अपहरण हो गया है, यदि पुलिस समय रहते इस पर कार्रवाई करती तो शायद अंजाम ये ना होता। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो आरोपी हैं उन्होंने बुलंदशहर पुलिस को खुली चुनौती दी है, ये इस तरीके की जो घटना कारित की है, ये घटना कारित करके बड़ी कार्रवाई मतलब एक चुनौती के रूप में उनको पुलिस के लिए आरोपियों का सीधा वो है। ये कोई पहला मामला नहीं है बुलंदशहर में जब इस तरीके का कोई प्रकरण देखने को मिला हो। इससे पहले भी जो सरकटी लाश है वो बुलंदशहर में देखने को मिल चुकी है। बिल्कुल, देखिए लगातार इस तरीके की घटनाएं हैं जो सोच में डालती हैं। देखिए एक बड़ी अपडेट, प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। दोनों युवकों का शव बुलंदशहर से सटी संभल जिला में मिला है। एक जिले में अपहरण कर दूसरे जिले में फेंका गया शव और विस्तृत जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले पर। मेरठ जोन के अधिकारी एसी के कमरों में बैठकर आराम फरमा रहे हैं। मेरठ में सरकटी लाश मिलने के बाद भी देखिए किस तरीके से हड़कंप मचा था। देखिए नीलेश, क्या वजह निकलकर सामने आ रही है, इस पर पूरी तरीके से कहीं ना कहीं एक
जांच बैठनी चाहिए कि आखिर जो हत्यारे हैं वो उस तरीके से बेखौफ कैसे हो जा रहे हैं। और देखिए इस पूरे मामले में जो मामला सामने आया है 2 चचेरों भाइयों का, उसमें एक जवान भी बताया जा रहा है। तो किस तरीके से लोगों को शह मिल रही है, या क्या उनको डर नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर के तहत वो फंस सकते हैं, उनको सजा मिल सकती है, किस बात को लेकर वो इतने बेखौफ रहते हैं? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से अभी तक जो जानकारी सामने आई है, बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग का मामला था जिसके चलते ये अपहरण किया गया। अपहरण करने के बाद निर्मम हत्या की गई। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि अपहरण बुलंदशहर से होता है और 100 जो है वो संभल में मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बुलंदशहर के पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं। साथ ही साथ क्या बुलंदशहर के जो पुलिसकर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, उनका इकबाल इतना ज्यादा खत्म हो गया कि अपराधी बुलंदशहर से पहले 2 भाइयों का अपहरण करते हैं, उसके बाद संभल ले जाकर उनकी हत्या की जाती है और उनका अभी तक सर बरामद नहीं हुआ है। मतलब 100 इतना ज्यादा निर्ममता के साथ उसकी हत्या की जाती है कि बॉडी को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक धड़ होता है, दूसरा सर होता है। धड़ पुलिस को संभल में मिलता है और सर अभी तक बरामद नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जगह के पुलिस कर्मियों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर सवालिया निशान खड़े करते हैं कि जो दावे एसी कमरे में बैठकर इनके द्वारा किए जाते हैं कि वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, रात्रि गश्त चला रहे हैं, बड़े पैमाने पर अपराधियों को पकड़ने के अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन क्या वो अभियान वाकई धरातल पर चलाए जाते हैं? अगर चलाए जा रहे थे तो क्या बुलंदशहर से कैसे दोनों भाइयों का अपहरण किया गया और संभल में ले जाकर उनकी हत्या की गई, जिनका अभी तक सर बरामद नहीं हुआ है? वहीं अगर हम संभल पुलिस की बात करें, क्योंकि अब अमूमन देखा जाता है कि जब एक जिले की सीमा दूसरे जिले से मिलती है तो वहां पर रात का मामला हो या दिन का मामला हो, पुलिस मौजूद रहती है, मुस्तैद रहती है। तमाम दावे किए जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके की घटना को अंजाम नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर बुलंदशहर से अपहरण होता है और संभल में ले जाकर हत्या की जाती है या फिर वहां 100 को फेंका जाता है, तो ये जरूर वहां की पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि अगर इस तरीके से दूसरे जिले से किसी का अपहरण करो और दूसरे जिले में ले जाकर उसकी हत्या करो और तीसरे जिले में ले जाकर उसका जो सर है वो फेंक दो, तो इससे पुलिस कहीं ना कहीं चक्कर काटती रहेगी और जो अपराधी हैं वो बेखौफ होकर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। इस पूरे प्रकरण में भी वैसा ही नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बुलंदशहर में अपहरण, संभल में डेड बॉडी बरामद हुई और जो आरोपी है, जो दिल्ली पुलिस का जवान है, आखिर वो इस पूरे मामले में क्यों संलिप्त था, उसको अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? जो गिरफ्तार आरोपी हैं उनकी निशानदेही पर अभी तक जो सर हैं वो क्यों बरामद नहीं किए गए? क्या पुलिस मात्र खाना पूर्ति के लिए ही इन लोगों को गिरफ्तार की कर जो है अब से कुछ देर बाद जब वहां पर पत्रकार वार्ता करेगी तो अपनी पीठ थपथपाने का काम करेगी? ये तमाम सवाल पुलिस के ऊपर उठ रहे हैं कि अगर आरोपियों को गिरफ्तार करने का आप दावा कर रहे हैं तो वो दावे कहां तक आपके सही हैं, सटीक हैं, क्योंकि आपने अभी तक जो धड़ है उनके सरों को बरामद नहीं किया है। तो ये सवाल लगातार, चाहे वो संभल पुलिस हो, बुलंदशहर पुलिस हो, उनसे न्यूज़ 1 इंडिया की टीम पूछ रही है कि अगर आप गिरफ्तारी का दावा करते हैं, पूरी घटना का खुलासा करने का दावा करते हैं, तो ऐसे में उस दावों में कितनी ज्यादा हकीकत है कि अभी तक आपने सर बरामद नहीं किए और पूरी घटना का खुलासा हो गया? ये बिल्कुल भी इस तरीके की कार्यप्रणाली जब पुलिस की होती है तो समझ से परे होती है। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है नीलेश, कहीं ना कहीं बड़े सवाल और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी खड़े हो रहे हैं, जबकि सख्त निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। बावजूद इसके आप तीनों ही बने रहिए हमारे साथ, लौटते हुए आप तीनों को यही पास। लेकिन फिलहाल आपको बताते हैं इस पूरे मामले में किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। पहले मेरठ में सिर कलम कर हत्या कर दी गई और उसके बाद मेरठ जोन के अंदर लगातार निर्मम हत्या हो रही है। प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। दोनों युवकों का शव बुलंदशहर से सटे संभल जिले में मिला है और एक जिले में अपहरण कर दूसरे जिले में फेंक दिया गया शव, यानी कि पूरी तरीके से सुनियोजित यह पूरी साजिश थी। मेरठ जोन के अधिकारी एसी के कमरों में बैठकर अभी भी आराम फरमा रहे हैं, जबकि इस तरीके की घटना हो चुकी है। मेरठ में सर कटी लाश की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है परिजन, तो वहीं दीपक त्याग के परिजन कल सड़क जाम कर प्रदर्शन भी उन्होंने किया था और मेरठ की भी बड़ी घटना सामने आई थी। कल शाम से अभी तक परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा रखा है। 12 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस ने कोई जाम नहीं खुलवाया है। अवैध संबंधों के चलते बेटी के पिता ने हत्या की थी, ये बात हालांकि खुलासा हो गया था, लेकिन इसमें भी पुलिस ने जिस तरीके से समय लिया, उस पिता पर क्या गुजरी जो कि अपने बेटे के पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहा था। शरीर मिल गया लेकिन उनको अपने बेटे का सर नहीं मिला था और उसके लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं देखिए पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये 2 घटनाएं हम आपको दिखा रहे हैं। बुलंदशहर से एक घटना है जो कि 2 चचेरे भाइयों की हत्या कर दी जाती है, निर्मम हत्या, और दूसरी घटना मेरठ से सामने आती है। इस पर जो कार्रवाई की गई है, हालांकि खुलासा हो गया है कि बेटी के पिता ने हत्या की थी
प्रेम प्रसंग के मामले में उनको शक था और इसी के चलते उन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया। लेकिन बावजूद इसके परिजन जो है अभी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि लंबे समय तक उन्हें इंतजार करना पड़ा अपने बेटे के साथ जो हुआ उसके न्याय के लिए। और वहीं दूसरी तरफ अभी ये जो मामला सामने आया है बुलंदशहर से, जहां 2 चचेरे भाइयों की हत्या की गई है, तो इन दोनों ही मामलों ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर चूक कहां हो रही है, लापरवाही कहां हो रही है। तो देखिए, एक जिले में अपहरण कर दूसरे जिले में शव फेंक दिया जाता है। मेरठ जोन के जो अधिकारी हैं वो इसी के कमरों में बैठकर आराम फरमाते रहते हैं। यह भी बड़ा सवाल उन पर खड़ा होता है कि आखिर वो कार्रवाई क्यों नहीं करते। मेरठ में सरकटी लाश की कार्रवाई से संतुष्ट परिजन नजर नहीं आ रहे हैं। दीपक त्यागी के परिजन कल सड़क जाम कर उन्होंने प्रदर्शन भी किया था। कल शाम से अभी तक परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा रखा है। तो वहीं 12 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस जाम नहीं खुलवा पाई है। लगातार आश्वासन दिया जा रहा है। अवैध संबंधों के चलते बेटी के पिता ने हत्या की थी, ये बात निकलकर सामने आई थी। तो देखिए, पहले मेरठ में सिर कलम कर हत्या और उसके बाद अब बुलंदशहर से मामला सामने आया, जहां मेरठ जोन के अंदर लगातार निर्मम हत्या हो रही है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। और इसमें एक जवान भी शामिल बताया जा रहा है हत्यारों में। दोनों युवकों का शव बुलंदशहर से सटे संभल जिले में मिला है। एक जिले में अपहरण कर दूसरे जिले में फेंक दिया गया शव। तो देखिए, लगातार इस पर हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं से सीधा अपडेट लेते हैं। मुजम्मिल का रुख करती हूँ। मुजम्मिल, देखिए क्या अपडेट मिल रही है, किस तरीके से एक के बाद एक ये जो मामले सामने आ रहे हैं, पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। संभल से स्थानीय पुलिस की तरफ से क्या सहयोग इस पूरे मामले की छानबीन के लिए किया जा रहा है? मैं आपको बता दूं, जिस तरह से लगातार ये तालिबानी जो वारदात सामने आई है, उससे कहने के आसपास जनपदों में दहशत का तो माहौल है ही। लेकिन योगी सरकार की मंशा है कि जो बेखौफ और जो बदमाश है उनको सीधी तौर पर जमीन दोष किया जाए। तो कहने के देखा जाए तो जो पुलिस प्रशासन है पूरी तरह से काबिज कर रहा है। इधर एसपी के विषय से बात की गई है, उन्होंने सीधी तौर पर बताया है कि हम पूरी तरह से जो टीम बनाई है वो टीम सर्च कर रही है, लगातार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द उसका खुलासा किया जाए, जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़ा जाए। क्योंकि अभी पहचान किसी की है, लेकिन फिलहाल जैसे बताया कि पॉइंट जहाँ पर ये लाशें मिली है वहां पर खुद एसपी चेकरे लिखा गया है और वहां पर जाने के बाद वो पूरी तरह से चेक कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से कहाँ पर क्या वारदात की गई चली है। बुलंदशहर पुलिस से भी बताया जा रहा है, वो संपर्क किया जा रहा है। तो देखिए, अभी बड़ा सवाल, चाहे वो संभल पुलिस हो, चाहे बुलंदशहर पुलिस हो, या मेरठ की हो, तीनों को बड़ा सवाल लगता है कि आखिर शब्द तो मिले, लेकिन उनके शब्द जिस तरह से कटे हुए मिले हैं, लेकिन सर कहाँ चले गए। तो जो कलम करने के बाद सर अपने साथ ले गए, तो कहीं ना कहीं इन हत्यारों को अगर गिरफ्तार हैं तो ऐसी सजा मिले जिससे कि आगे जो भी अपराधी हो, इस तरह की आगे इस तरीके की घटनाएं ना हो, उसके लिए एक नजीर पेश हो कार्रवाई के जरिए। बिल्कुल ठीक है, आपका रुख करूंगी मैं। मेरठ से हमारे संवाददाता के शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। के देखिए, जो घटना दीपक के साथ हुई उसके बाद खुलासा हो गया और सिर भी बरामद हो गया, लेकिन परिजन अभी भी संतुष्ट नहीं है और लगातार उनकी तरफ से प्रदर्शन भी किया जा रहा है। वजह सिर्फ यही है कि पुलिस को आखिर इतनी देर क्यों लगी और कहीं ना कहीं ये मामला और बड़ा है, जो परिजन चाह रहे हैं कि इसमें पूरी तरीके से न्याय मिले। क्या अपडेट फिलहाल मौका वारदात से आपको मिल रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि सुबह सुबह यहाँ पर एसएसपी रोहित सिंह संजवान पहुंचे थे और उन्होंने सभी प्रदर्शनकारियों से बात करी थी, लेकिन वो उनको समझाने में विफल रहे, क्योंकि साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से पुलिस ने ये केस खोला है उस केस को खोलने से वो संतुष्ट नहीं है। अगर ये केस इतना आसान था, 6 इंच के मात्र गड्ढे में अगर सिर मिल रहा था, तो फिर अब तक क्यों देरी हुई। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण उभर कर सामने आई है कि जिस जगह पर ये सिर मिला है वहां पर स्नाइपर डॉग्स का पूरा स्क्वाड करीब 2 दिन घूमा था। क्या हमारे स्नाइपर डॉग्स का जो स्क्वाड है, जिसपे हजारों रुपए रोज खराब किए जाते हैं, खत्म किए जाते हैं, वो इस कट्टे को नहीं ढूंढ पाया जो मात्र 6 इंच घेरा था। पुलिस परिवारजनों का दूसरा ऑब्जेक्शन है। तीसरा ऑब्जेक्शन ये है कि जो व्यवहार है पुलिस का वो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये सिर कटने की जो लाश है मेरठ है, ये इसमें दूसरी घटना है। यहीं पर करीब 1.5 महीने पहले निसारी गेट थाना क्षेत्र में एक लड़की की लाश मिली थी जिसका सिर नहीं था। उसके बाप ने और भाई ने ऑनर किलिंग की थी। उस मामले में कोई अपडेट नहीं किया गया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं गई, कोई ऐसी नजीर पेश नहीं की गई कि जिससे इस तरीके के काम करने वाले लोगों को एक नजीर मिले, एक उदाहरण मिले। वही मैं आपको बताता हूँ, इनकी जो मॉडल्स ऑफ ऑपरेंटी है जिसमें ये काम किया जाता है कि सिर को काट के कहीं और फेंक दिया जाए और जब
किसी को पकड़ लिया जाए और पूरे सबूत ना मिले तो वो आराम से छूट जाते हैं। इस साइकोलॉजी के साथ ये अपराधी काम कर रहे हैं और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अपराधी काम कर रहे हैं ये बड़ी घातक स्थिति है। किसी भी दिन, जैसे कि अभी मैं आपको खजूरी में बताऊं कि परीक्षितगढ़ थाने में बताऊं, अगर एलआईयू और वहाँ की महिला अधिकारी थोड़ी सी मुस्तैद ना हो तो स्थिति कभी भी बिगड़ जाए, क्योंकि पुरुष अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचते। केशव कुमार जो एसपी देहात है वो जरूर खजूरी में स्टे किए हुए, लेकिन थाने के अलावा वो कभी घर पर नहीं गए। यहाँ पर सीओ और एएसपी सुचिता सिंह और सीओ पूनम सिरोही लगातार कैंपिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सवाल यही है कि आश्वासन के अलावा पुलिस अपनी कार्रवाई से किस तरीके से संतुष्ट कर रही है परिजनों को। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटूंगी मैं।